नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। ईरान एक बार फिर से उथल पुथल के दौर में खड़ा दिखाई दे रहा है। विश्वविद्यालयों के शांत कैंपसों से उठती आवाजें अब सत्ता के सबसे ऊंचे शिखरों तक चुनौती बनकर पहुंच रही हैं। तेहरान की हवा में नारों की गूंज है, मशहद की सड़कों पर बेचैनी है और पूरा देश मानो किसी अनजान मोड़ पर खड़ा हो। बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया वेरीफाइड फुटेज ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। शनिवार को तेहरान स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में सैकड़ों छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे गए हैं। कैमरों में कैद दृश्य केवल भीड़ का जमावड़ा नहीं बल्कि गहरे असंतोष का उफान प्रतीत होते हैं। हाथों में झंडे, चेहरे पर रोष और नारों में विद्रोह की झलक। ये तस्वीर किसी साधारण विरोध की नहीं लगती। प्रदर्शनकारियों की आवाजों में तीखापन था और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो नारे जो सीधे देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ लगाए गए। तानाशाह की मौत जैसे शब्द ईरान के राजनीतिक माहौल में अत्यंत साहसी और जोखिम भरे माने जाते हैं। ऐसे नारों का खुलकर गूंजना अपने आप में एक संकेत देता है कि युवा वर्ग के भीतर बेचैनी कितनी गहरी हो चुकी है। बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान सरकार समर्थकों की मौजूदगी ने माहौल को और भी ज्यादा अधिक तनावपूर्ण बना दिया। कैंपस के आसपास दोनों गुट आमने सामने आए और टकराव की खबरों ने हालात की नाजुकता को और भी उजागर कर दिया। ये संघर्ष केवल विचारों का नहीं बल्कि सड़कों पर दिखती वैचारिक खाई का प्रतीक बनता जा रहा है। विरोध की ये लहर केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रही है। तेहरान की शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में छात्रों ने धरना दिया, जहां माहौल में गुस्सा और शोक दोनों की झलक दिखाई दी। छात्रों ने जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को याद कर रहे थे। मशहद, जो धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील शहर माना जाता है, वहां भी रैली निकाली गई है। आजादी आजादी के नारे सड़कों पर गूंजते दिखाई दिए हैं। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों की पुष्टि हुई है। युवा चेहरों की ये भीड़ एक साझा संदेश देती प्रतीत होती है। असंतोष थमा नहीं है बल्कि नए रूप में उभर रहा है। ईरान में छात्र आंदोलनों का इतिहास लंबा और प्रभावशाली रहा है। हर बड़े राजनीतिक मोड़ पर विश्वविद्यालयों ने परिवर्तन की धारा को दिशा दी है। छात्र वर्ग अक्सर समाज की नब्ज का सबसे सटीक संकेत होता है। जब वही वर्ग खुलकर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे तो ये केवल खबर नहीं रह जाती बल्कि संभावित बदलाव का संकेत माना जाता है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन देश के पिछले अनुभवों को देखते हुए सख्त कदमों की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। सरकार के सामने चुनौती अत्यंत जटिल है, कठिन है। एक और बढ़ता आंतरिक असंतोष, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इसी अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में अमेरिका का नाम सबसे प्रमुख रूप से उभरता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही के घटनाक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने माहौल को और भी ज्यादा अधिक और संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने कई बार संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य स्ट्राइक पर विचार कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और रणनीतिक हलचलों की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन को ईरान के खिलाफ विभिन्न विकल्पों पर जानकारी दी जा रही है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जताते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अविश्वास और कूटनीतिक खींचतान भी जारी है। मंगलवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई। बातचीत का उद्देश्य था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने के रास्ते तलाशना, लेकिन कूटनीति के इस प्रयासों के बीच ट्रंप की चेतावनी ने माहौल को और भी गर्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को लगभग 10 दिनों में पता चल जाएगा कि डील होगी या फिर मिलिट्री एक्शन होगा। यह बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। ट्रंप पहले भी ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। इससे तेहरान सरकार को यह कहने का अवसर मिलता है कि विरोध प्रदर्शनों के बीच और इसके पीछे बाहरी प्रभाव हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं अधिक और जटिल प्रतीत होती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही प्रतिबंधों
महंगाई और बेरोजगारी के दबाव में है। युवाओं में निराशा है, असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में विश्वविद्यालयों से उठती विरोध की आवाजें सामाजिक और आर्थिक तनाव का प्रतिबिंब भी हो सकती है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब विरोध केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं दिखता है। नारों में राजनीतिक स्वतंत्रता, अधिकारों और व्यवस्था के प्रति असंतोष की झलक साफ दिखाई देती है। सरकार के सामने दो राह स्पष्ट है। सख्त दमन से आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन असंतोष की जड़ें और गहरी हो सकती है। संवाद और सुधार सत्ता के लिए कठिन लेकिन स्थायी समाधान की दिशा हो सकते हैं। तेहरान की सड़कों पर गूंजते नारे केवल एक दिन की सुर्खियां नहीं है। ये उस देश की कहानी है जहां युवा वर्ग अब अधिक मुखर दिखाई दे रहा है। मशहद की रैलियां, कैंपस में उमड़ती भीड़ और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी, ये सब मिलकर एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण करते हैं जहां अनिश्चितता सर्वोच्च है। दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये विरोध एक क्षणिक लहर है या फिर किसी बड़े परिवर्तन का प्रारंभ ईरान के भीतर उबला है। सड़कों पर बेचैनी है और हर ओर एक ही प्रश्न तैर रहा है, क्या ये केवल एक और प्रदर्शन है या फिर इतिहास के नए अध्याय की प्रस्तावना है? ईरान की सड़कों पर उठती ये आवाजें केवल नारों का शोर नहीं है, बल्कि एक ऐसे असंतोष की गूंज है जो धीरे धीरे व्यवस्था की नींव को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। विश्वविद्यालयों से शुरू हुआ ये उभार सत्ता के लिए महज एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब युवा वर्ग खुलकर विरोध की अगुवाई करता है तो उसका प्रभाव तात्कालिक सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। आज तेहरान और मशहद में जो दृश्य दिख रहे हैं वो आने वाले समय के संकेत हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इन प्रदर्शनों से ईरान पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला असर राजनीतिक स्थिरता पर पड़ सकता है। अगर विरोध की ये लहर व्यापक जन समर्थन हासिल करती है तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा, या तो सख्ती बढ़ने का या फिर संवाद और फिर रियायतों का रास्ता अपनाने का। सख्त कार्रवाई आंदोलन को अस्थायी रूप से दबा सकती है, लेकिन इससे असंतोष और गहरा होने का भी खतरा रहेगा। तो वही सुधार और बातचीत सत्ता के लिए जोखिम भरे पर दीर्घकालिक समाधान का मार्ग भी बन सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे सकता है। दुनिया पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय नीतियों पर नजर रखे हुए है। आंतरिक अस्थिरता की खबरें विदेशी निवेश, कूटनीतिक समीकरण और वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकती है। विरोध प्रदर्शनों का लंबा खींचना बाहरी दबाव को और भी ज्यादा तीखा कर सकता है, जिससे आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां बढ़ेंगी। तीसरा असर सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ सकता है। जब समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता है और एक ओर सत्ता समर्थक, दूसरी ओर विरोधी, तो तनाव की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। ये स्थिति न केवल राजनीतिक माहौल बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित करती है। भय, अनिश्चितता और असुरक्षा का वातावरण धीरे धीरे सामाजिक मनोविज्ञान को बदल देता है। लेकिन हर उथल पुथल अपने साथ भावनाएं भी, संभावनाएं भी लाती है। ये प्रदर्शन व्यवस्था के लिए चेतावनी हो सकता है कि युवा पीढ़ी को अपेक्षाएं बदल रही हैं। अगर सत्ता इस संदेश को समझती तो ये संकट सुधार का अवसर भी बन सकता है। अगर नहीं तो यही चिंगारी बड़े टकराव का रूप भी ले सकती है। अंततः ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर निर्णय दूरगामी परिणाम तय करेगा। सड़कों पर गूंजती आवाजें केवल आज की सुर्खियां नहीं है, बल्कि कल की दिशा भी तय कर सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शन कितने बड़े हैं, बल्कि ये है कि सत्ता और समाज इस संदेश को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों में करवट लेता नजर आता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।